ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो 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 Before I start the video, I just want you to know that I do custom videos. If you wanna take any custom videos from me, you can mail me. My email is in the description box. You can check that out. So let's get started. Today आज मैं अपनी कुछ भूतिया किस्सों के बारे में बताना चाहूँगी जो मेरे साथ घटी है। 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है। एक बहुत छोटा सा है, वो मैं सुनाना चाहूँगी सबसे पहले। अगर आपको भूतों में विश्वास नहीं है तो ये सब मेरे साथ घटी है, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं विश्वास करती हूँ। अगर अच्छा साइड है तो बुरा साइड भी है, तो मैं ये बताना चाहती थी। तो फिर शुरू करते हैं आज का स्टोरी जो मेरे साथ घटी है कुछ साल पहले। अभी भी मैं सोच रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो एनीवे शुरू होता है तब जब मैं 20 साल की थी 20 years old 20 years old 20 years old। मैं अपनी बहन के साथ सोती थी एक कमरे में। तो हम दोनों सो रहे थे, रात के करीब 2 या 2:30 बज रहे थे, इतना याद नहीं है मुझे, लेकिन मिडनाइट हो चुकी थी। तो फिर मैं और मेरी दीदी सो रहे थे, तो अचानक से हमारे विंडोज़ खुले थे। हम तब विंडोज़ खोले रख कर सोते थे, अभी बंद रख कर सोते हैं। तो तब खोले थे, तो मेरी नींद हल्की सी टूटी थी। लेकिन क्योंकि मेरा ऐसा था कि मेरा अभी भी ऐसा ही है कि थोड़ी सी भी कुछ आवाज़ होती है तो मैं जाग जाती हूँ। बहुत पतली नींद है मेरी। तो ऐसा हुआ था कि कुछ चीज़ गिरने की आवाज़ आई थी जिससे मेरी नींद खुल गई थी। और फिर मुझे तुरंत मेरी दीदी की आवाज़ में किसी ने मुझे पुकारा। मेरा घर का नाम मतलब जो है ना, पेट नेम है मिट्टी। मेरा पेट नेम मिट्टी है और कुछ लोग मुझे मिष्टी भी बुलाते हैं। तो अचानक से मेरी दीदी ने मतलब मुझे सुनाई दिया कि मेरी दीदी की आवाज़ में किसी ने मुझे मिट्टी कह के पुकारा। जैसे कि मेरी दीदी की आवाज़ में ऐसे मिट्टी, ऐसे किसी ने मुझे ऐसे पुकारा था। मुझे आज भी याद है पूरी तरह, एग्जैक्टली ऐसे ही पुकारा था। अब मुझे लगा मेरी दीदी ने पुकारा है, मुझे दीदी ने बुलाया है। तो मैं इस तरफ, मतलब हम दोनों ऐसे सोए थे, ठीक है, ऐसे सोए थे हम दोनों भी, मतलब बगल में। मेरी दीदी का मुंह इस तरफ था और मेरा मुंह इस तरफ था। मुझे लगा उसने मुझे बुलाया, तो मैं ऐसे पलटी, ठीक है, ऐसे पलटी और मैं देखा कि वो उस तरफ मुंह करके सो रही है और बहुत गहरी नींद में सो रही है। मतलब वो नींद भी नहीं बोलती है, तो आप लोग बोल सकते हो कि शायद नींद में बोल रही है। नहीं, वो नींद में नहीं बोलती है। हम कोई भी नींद में नहीं बोलते हैं। और
17 साल की थी। 17 साल की थी। 17। तो मेरे फैमिली शिलोंग गए थे घूमने। शिलोंग गए थे घूमने। और हमारे ब्रोकर ने, मतलब जिससे हमने टिकट कटवाई थी, उसी ने हमें एक होटल बुक करके दिया था। तो हमने गुवाहाटी में कुछ दिन स्टे किया, फिर हम शिलोंग गए वहाँ पे स्टे करने के लिए, वहाँ पे घूमने के लिए। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारा जो होटल है वो मतलब मेन सिटी के बिल्कुल बाहर था। मतलब मेन मार्केट, मेन सब कुछ मेन जगह से बहुत अंदर था। हम लोग चलते ही जा रहे थे। हमारा जो ड्राइवर था, गाड़ी का ड्राइवर, वो भी परेशान हो रहा था कि क्या ड्राइवर, कहाँ आपने होटल लिया है, इतना तो दूर होटल कोई नहीं लेता। तो हम भी परेशान हो रहे थे कि इतना अंदर होटल बुक कर दिया, यहाँ पे तो कुछ मिलेगा भी नहीं। तो खैर हमने होटल को ढूंढा, हम अंदर गए। एक बहुत बड़ी माइनस थी कि पूरा का पूरा होटल खाली था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। पूरा का पूरा होटल खाली था, बस सारे के सारे लाइट्स बंद थे, कोई भी लाइट्स नहीं चल रहा था। हमने वहाँ का जो होटल का नंबर था, हमने उस नंबर पे कॉल किया। तो कुछ देर बाद, 15-20 मिनट बाद, एक आदमी चलता हुआ आया। उसने बोला कि मैं मैनेजर हूँ। तो उसने हमें रूम्स दिखाए, हमने बात करी। तो उसने हमें बहुत कन्विंस करने की कोशिश की। हम तीन फैमिली एक साथ गए थे। तीन फैमिली एक साथ गए थे। मेरी फैमिली, मेरे चाचा की फैमिली और मेरे भैया और भाभी और उनके बच्चे। तो हम तीन फैमिली गए थे। हम लोगों को उन्होंने कन्विंस करने की बहुत कोशिश करी कि हम अलग अलग फ्लोर में रूम्स ले। और हमारी इच्छा थी कि हम तीन बगल में रूम्स लेंगे। लेकिन उस मैनेजर ने हमें कन्विंस करने की बहुत कोशिश की कि आप अलग अलग फ्लोर में रूम्स लीजिए। हमको तब समझ में नहीं आया था कि क्यों हमें ये अलग करने में तुला हुआ है, हमें तब समझ में नहीं आ रहा था। तो खैर हमने अलग अलग फ्लोर में नहीं लिया, हमने बगल में ही तीन पास में ही रूम लिया था। सेकेंडली, रूम्स में कोई भी लॉक नहीं था। मतलब अंदर से जो एक लॉक होता है ना, वो नहीं था किसी भी कमरे में। हमने अपने खुद के ताले से, हमने खुद का ताला मंगवाया, फिर हम अंदर से ताला लगाए थे। थर्ड, कोई भी कमरे में आईना नहीं था, मिरर नहीं था। एक कमरे में बाइबल रखा हुआ था। बाइबल, शायद क्रिश्चियन होंगे वो लोग, मुझे नहीं पता, पर बाइबल रखा हुआ था। और मिरर्स नहीं थे, लॉक्स नहीं थे। तो ये कुछ चीज़ें हमें बहुत खटकती रही कि क्यों ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हम लोग रात को खाना खा के सो गए। कोई नहीं था होटल में, हम तीन फैमिली। इतने बड़े होटल में हम सिर्फ तीन फैमिली थे। कैन यू इमेजिन? लाइक नो वन वाज देयर एंड इट वाज वेरी डार्क। बहुत अंधेरा था वो उस जगह, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा था। हमें तो बहुत डर ही लग रहा था। मैं बहुत छोटी थी तब, 17-18 साल की थी। तो बहुत डरावनी जगह थी, बहुत डरावनी। ठीक है, तो हम लोग खा के सो गए। खा के सो जाने के बाद मिडनाइट को हम लोग सो गए। और मेरी नींद और मेरी मम्मी की नींद बिल्कुल सेम है। जैसे कुछ भी आवाज़ होती है तो हम उठ जाते हैं, हमको मतलब नींद टूटती ही है हमारी। तो हम लोग सो रहे थे, अचानक से हमारी जो दरवाज़ा था ना घर का, मतलब कमरे
कोई आवाज़ नहीं आया वहाँ से। फिर किसी ने बाहर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, ऐसे किसी ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब मम्मी ने मुझे सुबह बताई, मतलब हम सबको सुबह बताया, तो मतलब हमारे तो होश उड़ गए थे। ऐसे कोई किसी ने दरवाज़ा बाहर से खोलने की कोशिश करी और फिर मम्मी ने सुना कि कोई चल के चला गया। ये मम्मी ने सुना, फिर कुछ नहीं हुआ था। फिर मम्मी सो गई, हम सब सो गए। अगले दिन मम्मी ने बोला कि सेम चीज़ें मेरे चाचा और मेरे भैया के साथ हुआ था। सेम की सेम चीज़ें, मतलब किसी ने नॉक किया, फिर खोलने की कोशिश करी। ये सारी चीज़ें हम तीनों फैमिली के साथ हुआ था। तो ये था एक, मतलब एक स्टोरी का पार्ट 1। ये स्टोरी बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। पार्ट 2 में आते हैं। तो अगले दिन हम बहुत डरे हुए थे, लेकिन अगले दिन हमारे घूमने का, मतलब साइट सीइंग का प्लान था। तो हम साइट सीइंग करने के लिए निकल गए थे। वैसे ही बारिश हो रही है। अगर आपको वाइट नॉइज़ कुछ ज़्यादा ही आ रहा है तो वो बारिश की वजह से आ रहा है, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, I'm sorry। तो हम साइट सीइंग के लिए निकले हो, तब हम बहुत खुश थे कि हम घूम रहे हैं, फोटोज़ खींच रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब हमारी बारी आई कि हम घर लौटे, मतलब होटल लौटे, तब हमको होटल लौटना ही नहीं था। हम सब इतने मायूस हो गए कि नहीं, हमको लौटना नहीं है, हमको जाना ही नहीं है। वहाँ पे कुछ भी चलेगा, हम रास्ते में सो जाएंगे, लेकिन उस होटल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत डरे हुए थे। और फिर हमारा जो ड्राइवर था, उसने ये बात, मतलब हम लोग बातें कर रहे थे बस में कि नहीं, हमको नहीं जाना। तो हमारे ड्राइवर ने ये सुन लिया और फिर उसने मम्मी से बोला कि ठीक है, मेरे पास एक डॉर्मेटरी लाइक काइंड ऑफ थिंग है, उनके पास एक कॉन्टैक्ट है जहाँ हम रह सकते हैं। तो मेरे मम्मी ने हमको आके ये बताया कि हमारे ड्राइवर ने ये ऐसा बताया हमें। तो हम खुश हो गए कि नहीं, वहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा, हम कहीं और जा रहे हैं। तो हम गए वहाँ पे, हम खुश हो गए कि हम वहाँ जा रहे हैं। तो हम करने गए थे कि हम जिस होटल में रह रहे थे, वहाँ से हम लगेज वगैरह, हमारा सामान हम लेने गए, ठीक है। हमने मैनेजर को कॉल किया वहाँ से, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। हम जो बोल रहे थे ना कि हमको बाहर, मतलब हम नहीं रहना चाहते, हम निकल रहे हैं, वो फ़ोन ही नहीं उठाया। तो हम बोले किसको, हमने किया क्या, हम फिर से मतलब चलने लगे कि नहीं, हमको रहना नहीं है, हम निकल जाएंगे किसी को भी ना बोले, क्योंकि हमने ट्राई तो किया फ़ोन करने की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, वो अलग बात है। तो हम उस होटल के लिए निकल गए। तो हम रास्ते में थे और मेरी दीदी जो थी ना, वो ड्राइवर के बगल वाली सीट में, मतलब जो पैसेंजर सीट होती है, उस सीट में बैठी थी। तो हम लोग मतलब सब तब चुप हो गए थे, सब मतलब रेस्ट कर रहे थे। बहुत मतलब भाग दौड़ हुई थी ना, 3:30, तो हम रेस्ट कर रहे थे बस में। अचानक से धम एक आवाज़ आई। हमने देखा कि मेरी दीदी पैसेंजर सीट से निकल के बस से बाहर चलती गाड़ी से मेरी दीदी बस से गिर गई। बस रोकी गई। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मैं तो मतलब क्या सोचे क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी चाची जी तो थी, वो हमसे बहुत प्यार करती हैं। वो मतलब एक उसने चीख दी कि ऐसे करके मेरी बेटी गिर गई, फिर रोने लगी। और उससे हमको रियलिटी
फिर से मतलब हिट करा कि नहीं दीदी गिर गई, हमको जाना होगा। फिर हम दौड़ के गए, बस से निकल के उतर के गए, देखा दीदी बेहोश पड़ी थी, उसका सर एक चट्टान में लग गया था। चट्टान में लगकर उसका सर यहाँ से यहाँ तक फट गया था और वो बेहोश थी। माता रानी की कृपा है कि हम गुवाहाटी में होकर माँ कामाख्या की मंदिर होकर आए थे, इसलिए कुछ हुआ नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन वो बेहोश थी, ज़रूर बेहोश थी। तो हमने डिसाइड करा कि कुछ जन हॉस्पिटल मेरी दीदी को लेके जाएंगे और कुछ जन होटल जाएंगे लगेज उठाने, ठीक है। तो मेरी ड्यूटी पड़ी थी कि मेरे मतलब होटल में जाके हमारे रूम से चीज़ें कलेक्ट करना, लगेज वगैरह सामान वगैरह लेकर आना। तो मैं गई मेरे चाची भैया चाचा जी के साथ लगेज उठाने, और मेरे मम्मी पापा बहन भैया भाभी गए थे दीदी को लेकर हॉस्पिटल। तो हम गए थे लगेज उठाने। जिस टाइम पे हमने होटल में एंट्री किया, हमारे सारे फ़ोन्स के नेटवर्क पुश, एक भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, एक भी फ़ोन में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था, क्रॉस हो गया था। तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, हमको लगेज की पड़ी थी, तो हम लगेज उठाने चले गए थे कमरे में। तब क्या हुआ, अब आया सबसे अच्छा पार्ट, अच्छा नहीं बुरा पार्ट, मतलब यहाँ पे बहुत स्पाइस है, ठीक है। तो चलिए, तो मैं चली गई मेरे कमरे में, मतलब हमारे कमरे में सामान लेने। और फिर सामान जब हम ले रहे थे, मैं जब सारा सामान समेट रही थी, लगेज में घुसा रही थी, जो भी चीज़ हमको लेना था वापस ले जाने के लिए वो ले रही थी, तब मेरे फ़ोन में एक कॉल आता है। मुझे समझ में नहीं, मैं तब उतना ध्यान नहीं दिया मैंने कि होटल के अंदर तो नेटवर्क नहीं था। फ़ोन कैसे आ रहा है, नेटवर्क नहीं है। जब मैंने होटल में अंदर प्रवेश किया, नेटवर्क नहीं था, तो फ़ोन कैसे आ रहा है, और फ़ोन एक अननोन नंबर से था। मैंने फर्स्ट टाइम नहीं उठाया क्योंकि मैं बिजी थी। मेरे मन में ये मतलब हिट नहीं किया मुझे तब तक कि फ़ोन कैसे आ रहा है। मैं लगेज समेटने में बिजी थी, मुझे पता ही नहीं था, मतलब मेरे ध्यान में ही नहीं था कि नेटवर्क नहीं है, कैसे आ रहा है कॉल। तो मैं लगेज को समेट रही थी, फिर से फ़ोन मैंने इग्नोर करा। सेकंड टाइम फिर से कॉल आया, मैंने सेकंड टाइम भी इग्नोर करा। थर्ड टाइम फिर से कॉल आया, तो मुझे लगा कि कोई शायद किसी को शायद ज़रूरत होगी, मेरे मतलब भैया भाभी की नंबर में होगा, कोई नंबर होगा कोई शायद जो मेरे पास सेफ नहीं है और हॉस्पिटल से मुझे फ़ोन कर रहे होंगे। तो मैंने हड़बड़ी में फ़ोन उठाया और होटल के थोड़ा बाहर मैं चली गई, थोड़ा सा बाहर, मतलब ज़्यादा बाहर नहीं, होटल के थोड़ा बाहर मैं चली गई बात करने के लिए। तो मैंने जब उठाया फ़ोन, तो मेरे उस साइड से मेरे एक दोस्त की आवाज़ आ रही थी, दोस्त की आवाज़। मुझे लगा उसने नया नंबर लिया होगा या फिर शायद कोई और नंबर होगा जो मेरे पास सेफ नहीं है। तो मैंने बोला हाँ बोल, क्या चाहिए तुझे। मैं तो टेंशन में थी, मेरी दीदी हॉस्पिटल में गई है, वो बेहोश है, कुछ हो ना जाए। तो मैंने बोला हाँ जल्दी बोल, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मेरी दीदी जल्दी बस से गिर गई है और वो बेहोश है, हॉस्पिटल लेके गए हैं उसको। और उसका रिएक्शन अच्छा, बस मैंने उसे बोला कि मेरी दीदी का एक्सीडेंट हो गया है। वो मेरा बहुत करीब दोस्त था, जिसकी भी आवाज़ से कॉल आया था, वो मेरा बहुत करीब दोस्त था, वो मेरी दीदी को अच्छी तरह से जानता है। और उस साइड से मुझे आवाज़ मतलब आंसर आया, अच्छा, मतलब कैसे हुआ
एक शॉकिंग वाइब्स मुझे उससे नहीं मिली थी। फिर उसने मुझे बोला कि मेरे भैया आए हुए हैं, हम बात कर रहे हैं। तो हमने थोड़ी देर बात करी। मैंने उसे बोला कि देख, मेरी दीदी ऐसे जल्दी गाड़ी से मतलब गिर गई है, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। तो हमने ऐसा फ़ोन रख दिया, ठीक है। तो मैं वापस से अंदर गई, लगेज समेटा, फिर वापस आ गई हॉस्पिटल से हम मेरी दीदी तब तक होश में आ गई थी और वो ठीक थी। मतलब उसे कुछ मैक्सिमम तक नहीं हुआ था, कुछ चोट वगैरह यहाँ पे उसका फट गया था, बस इतना ही। फिर हम डॉर्मेटरी गए जहाँ पे उसने ड्राइवर जब हमारे ड्राइवर ने जिस जगह पे हमारी बुकिंग करी थी, तो वहाँ पे हम गए। हमने सारा चीज़ें बिछाया, हमने हमारा सब कुछ सेटिंग करा, फिर हम सो गए उस रात को। अगले दिन क्रिसमस था, मुझे याद है, और 25 दिसंबर था, और मुझे उसी नंबर से एक कॉल आता है, नहीं सॉरी, और फिर 25 दिसंबर था, मुझे मेरे दोस्त के असली नंबर से कॉल आता है कि क्या रे, कैसे घूम रही है तो मैं तो भूल ही गई, तो तू मुझे भूल गई है, कुछ मतलब कैसे घूम रही है, कुछ अपडेट्स नहीं है, स्टेटसेस वगैरह नहीं देती। तब मैं फेसबुक करती थी, तो मैं बहुत स्टेटसेस अपलोड करती थी तब। तो उसने मुझे बोला स्टेटस नहीं दे रही है, क्या हो गया है। तो मैंने उसको बताया कि तेरे से मेरा कल रात को बात हुआ है, मैंने तुझे बताया था कि मेरी दीदी एक्सीडेंट हो गया है, उसको वो गिर गई है जल्दी बस से, और तू मुझे अभी ये पूछ रहा है। और ही वॉज लाइक, क्या कब बात हुई हमारी, कल तो मैं था ही नहीं। तो आई वॉज लाइक, क्या हमारी कल बात हुई थी, मैंने तुझे बताया था कल कि मेरी दीदी गिर गई है, मैं लगेज लेने आई हूँ होटल में, मैं तुझे बाद में बात करती हूँ। तूने मुझे बताया था कि तेरा एक भैया आया हुआ है, और फिर वो साइलेंट हो गया। मैंने बोला हेलो, तू है ना। एंड ही वाज लाइक, तुझे कैसे पता कि मेरा एक भैया आया हुआ है, मतलब भैया आया हुआ था। एंड आई वाज लाइक, तूने ही तो बताया मुझे कल। एंड आई वाज लाइक, तेरे से मेरी कोई बात नहीं हुई है कल, मैं तुझे अपना स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कॉल लिस्ट की, और मैंने लाइक तुझे तेरे एक नंबर से, अननोन नंबर से मेरा कॉल आया था, हूबहू तेरी वॉइस थी। He was like, मैं नहीं था, तेरे से मेरी कोई बात नहीं हुई थी। तो ये हुआ था। फिर उसने फ़ोन रख दिया, वो इन्वेस्टिगेट करने गया कि क्या हुआ था। मैंने उसको नंबर भेजी थी कि था कि इस नंबर से कॉल आया था। तो वो जब तक इन्वेस्टिगेट कर रहा था ना, उसी नंबर से मुझे दोबारा कॉल आता है। मैंने डर के नंबर कॉल उठाया, उस साइड से फिर से मेरे दोस्त की वॉइस की आवाज़ थी, और उसने मुझे बोला कि सुन, तूने मुझे जो भी फ़ोटोज़ भेजे थे वो सारे के सारे मुझे इस नंबर पे भेज। मुझे लगा, मैं श्योर थी कुछ झोल है, कुछ तो झोल है यहाँ पे। और फिर मैंने कुछ ज़्यादा बात बढ़ाई नहीं, मैंने बोला हाँ ठीक है मैं भेजती हूँ। तो मैंने फ़ोन रख दिया। मैंने भेजी नहीं थी कुछ भी फ़ोटोज़, एक भी फ़ोटोज़ मैंने नहीं भेजी थी, मैं क्यों भेजूँ भला। फिर मैंने वापस से मेरे दोस्त को कॉल किया कि देख, फिर से इस नंबर से कॉल आया था, मुझे बोला कि फ़ोटोज़ भेजने को, उसने बोला मत भेज। मैंने नहीं भेजूँगी, मैं क्यों भेजूँ। फिर उसने
किया था, उसको इतने मतलब मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता वगैरह वगैरह। मैं बहुत डरी हुई थी। तो हाँ, ये था मेरे कुछ स्टोरीज। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया है। आपको थोड़ा डर भी लगा होगा क्योंकि मेन पॉइंट यही था वीडियो का। तो या गुड नाइट। मैं आपसे अगले अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। बाय बाय बाय। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ज़रूर, सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। और आज का वीडियो इतना तक। थैंक यू so much for joining, for watching this video, means a lot.